बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अगर मैं एक लाइनर आपको बोल के बताऊं तो जस्टिस याहिया आफरीदी इस हुकूमत के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे हलकों के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं। जो सहूलतकारी, जो इंश्योरेंस पॉलिसी काजी फायज ईसा के होते हुए हासिल थी, लगता यह है कि सारे मामला उल्टे पड़ गए हैं। मैं आपको सिर्फ एक खबर देना चाहता हूं लाहौर से, और एक उसमें खबर के अंदर कई ऐसी खबरें हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का बायस हैं। हुआ यह कि जो चीफ जस्टिस की जेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है, और इस इजलास की सदारत जो है वो चीफ जस्टिस ने की है, और उसके अलावा यह लाहौर में इजलास हुआ है। इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी लाहौर आए हुए हैं, और इस इजलास की सदारत करते हुए उनके बाएं जानिब जो है वो मौजूद थी जस्टिस आलिया नीलम, उनके लेफ्ट साइड के ऊपर। मैं आपको जरा तस्वीर भी दिखा देता हूं जिससे आपको जरा अंदाजा हो पाएगा कि ये आपको जस्टिस याहिया आफरीदी नजर आ रहे हैं और ये जस्टिस आलिया नीलम जो है, ये दो शख्सियात आपको इजलास चेयर करती हुई दिखाई दे रही है। लाहौर का अहवाल है। अब मैं बाकी मामला बताता हूं। जस्टिस आलिया नीलम के एक साइड के ऊपर जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं होम सेक्रेटरी पंजाब मैंगल साहब, और उनके साथ हमें दिखाई दे रहे हैं आईजी पंजाब, और उनके साथ जेल खानाजात के जो सरबराह हैं वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, चले इसको छोड़ देते हैं। हमें जो इंपॉर्टेंट चीज नजर आई है वो इस हवाले से दो तीन और लोग थे, और ये जो बताया गया है, ये जो मीटिंग है ये बुनियादी तौर पे जेल इस्लाहात से मुतल्लिक है, लाहौर में है, और ये हजरात उसमें मौजूद हैं चीफ जस्टिस समेत। लेकिन उसमें एक और शख्सियत मौजूद है जिनका शोर पड़ा हुआ है, वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूं। अब मैंने आपको ये दिखाया कि इस तस्वीर के अंदर ये चीफ जस्टिस है, और चीफ जस्टिस के साथ ये चीफ जस्टिस है, साथ ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है। लेकिन इस तस्वीर में एक और शख्सियत है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये खातून कौन है, इस खातून को आपने पहचानना है। ये खातून जो है वही है जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनको घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। ये खदीजा शाह है जो 9 मई के अंदर जिना हाउस वाले मामले के अंदर नामजद की गई, और नामजद करने का मामला यह है कि उसके बाद आज की इस मीटिंग में, सरकारी मीटिंग में, जिसमें चीफ जस्टिस मौजूद हूं, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मौजूद हूं, और उसमें उनको गिरफ्तार करने वाले आईजी साहब मौजूद हूं, गिरफ्तार से मुराद उनकी पुलिस, और जिन जेलों में वो रही उन जेलों के सरबराह मौजूद हूं, होम सेक्रेटरी मौजूद हूं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि इसका मतलब क्या है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस हवाले से सिर्फ खदीजा शाह नहीं है, यह तो बहुत तकलीफ पैदा कर रही है बहुत सारे लोगों के लिए। इस तस्वीर में एक और शख्स भी मौजूद है, उनका नाम अहद चीमा है, और अहद चीमा जो है वो मुस्लिम लीग नून की विफाकी हुकूमत में इस वक्त भी एक असर और रसूख वाले आदमी हैं। वहां पे उनके पास क्या होता है, क्या कुछ है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन लोगों को क्यों किया गया है। यह जेल इस्लाहात से था, तो इत्तलात यह है कि हुकूमतों में हिज़्ब इख्तलाफ में जेलें काटने वाले कुछ अफराद को सिफारिशात के लिए बुलाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस की जेर सदारत जो खदीजा शाह को देख के बहुत सारे लोगों को आग लगी हुई है। मैं उनको जरा एक और खबर दे देता हूं कि सूबे पंजाब से आगाज करना भी एक पैगाम है, और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने सूबे भर की जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात देने के लिए एक कमेटी कायम कर दी है। उसमें कौन कौन है, उसमें जस्टिस रिटायर्ड शबर रजा रिजवी है, उसमें खदीजा शाह है, उसमें साइमा अमीन ख्वाजा है, और अहद चीमा शामिल है। मेरे ख्याल से आप अहद चीमा को शामिल करें, किसी और को शामिल करें, यह बुनियादी तौर पे खदीजा शाह की एक तस्वीर पूरे के ऊपर भारी पड़ गई है। यह वही खदीजा शाह है जिनकी जमानतों को लेकर काजी साहब के दौर में केसेस भी नहीं लगते थे, लोगों की जमानतें भी नहीं होती थी, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, लोगों ने लंबी लंबी दिहाड़ियां लगाई 9 मई के नाम के ऊपर। आज वो इस मीटिंग में है,
मेरा ख्याल है ये एक ऐसी गुगली है जिस पर तकरीबन सारे ही लोग क्लीन बोल्ड भी हो गए हैं और आने वाले दिनों की सूरत हाल भी पता चल गई है। अब दो खबरें और दे दूं जिसके बाद आपको पता चल जाएगा मामला है क्या। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम जज को, नाम अभी नहीं बता रहा, एक अहम जज को इंसदादे दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं उसके इंतजामी जज के तौर पे या एडमिनिस्ट्रेटिव जज के तौर पे जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और वो जो शख्सियत होगी वो भी बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का बायस बनेगी कि ये जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने किसको जिम्मेदारी दे दी है। उस नाम इसलिए नहीं बता रहा कि 7 नवंबर को उन्होंने मुल्क भर के जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बुला रखा है और उनसे कहा है कि खुद भी आए और अपनी अदालतों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी लेकर आए। तो मेरा ख्याल है जब ऐलान होगा तो बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का बायस बनेगी। अब चूंकि जैसे याह्या अफरीदी का तस्करा हो रहा है तो मैंने आपको कहा था, लोग कहते हैं कि आप उनसे ज्यादा उम्मीदें ना रखें, खुशगुमानी बिल्कुल भी नहीं है। जहां अच्छी चीजें हो रही हैं वो आप तक रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां नहीं होंगी सबसे पहले तनकीद करेंगे। अब अगली खबर सुनिए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास मंगल 5 नवंबर को तलब कर लिया है और चूंकि अब 26वीं आईनी तरमीम का मामला है जिसके ऊपर वुकला ने तहरीक का ऐलान किया है मुनीर मलिक साहब की सरबराही में, छड़ांगे नहीं इस नारे के साथ, और उन्होंने जुडिशरी को कहा है कि आप फ्रंट फुट के ऊपर आए। तो ये 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला है ये 5 नवंबर को होगा। उसका जो एजेंडा जारी किया गया है 3 उसमें चीजें बताई गई हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेक्रेटरीट ऑफ कमीशन, यानी जो आईनी बेंच है उसके सेक्रेटरीट का कयाम, और नॉमिनेशन ऑफ जजेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इन सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उस हवाले से बताया गया है कि जजेस की नामजदगी की जाएगी, और एनी अदर एजेंडा विद द परमिशन ऑफ द चेयर। और चेयर कौन है? जस्टिस याह्या अफरीदी। इसमें और कौन कौन शरीक हो रहा है? ये बुनियादी तौर पे 13 रुकनी जुडिशल कमीशन है। नंबर 1 याह्या अफरीदी साहब है, नंबर 2 जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, नंबर 3 जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है, और नंबर 4 जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, नंबर 5 जो सेनेट से पीपल्स पार्टी के नामजद करदा शख्स हैं फारूक एच नाइक हैं, और फिर नेशनल असेंबली से नून लीग के नामजद करदा शेख आफ्ताब हैं, और फिर खातून जिनको नामजद किया गया और वो है रोशन खुर्शीद बरोचा, और उनके अलावा आजम नजीर तारड़, मंसूर उस्मान आवान अटॉर्नी जनरल, और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबर हैं अख्तर हुसैन, और तहरीक इंसाफ के सेनेट से नामजद करदा शिबली फराज और उमर अयूब खान। अब इन अफराद को आप गिने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लोग हैं। अब 12 लोग उसमें शरीक हो रहे हैं तो 13वें शख्स का इंतखाब होना है, और 13वें के हवाले से यह तय पाना है कि कौन आईनी बेंच का सरबराह होगा और आइंदा से वो जुडिशल कमीशन का सरबराह होगा। मामला इस वक्त यह है कि यह 12 रुकनी जुडिशल कमीशन बन रहा है और हुकूमत के भी 6 वोट हैं। हुकूमत के 6 वोट कौन से हैं? आजम नजीर तारड़ नंबर 1, शेख आफ्ताब नंबर 2, मंसूर उस्मान आवान नंबर 3, फारूक एच नाइक नंबर 4, और नुमाइंदा बार काउंसिल अख्तर हुसैन नंबर 5, और स्पीकर की नामजद करदा रोशन खुर्शीद बरोचा। ये 6 लोग अगर एक साइड पे हो जाएं तो भी ये उस हवाले से नामजदगी नहीं कर सकते। आपको 7 लोग चाहिए होंगे। और दूसरी तरफ कौन कौन है? आप अगर हुकूमत के ऑपोजिट देखें, हम देख लेते हैं जैसे याह्या अफरीदी के वोट का हम नहीं कहेंगे कि हुकूमत को देते हैं, किसको देते हैं। मंसूर अली शाह साहब का नहीं पता, और उसके बाद आप नहीं कह सकते कि किसका वोट होगा उससे हटके जस्टिस मुनीब के हवाले से। तो 3 वोट तो हो गए ये, और 2 वोट हो गए क्या कहते हैं कि शिबली फराज का और उमर अयूब का, तो ये 5 हो गए। छठे अमीनुद्दीन खान है जिनको हुकूमत लगाना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि जब उनका नाम आएगा तो क्या वो वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं? नहीं, वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। तो तब क्या सूरत हाल होगी, ये भी एक दिलचस्प होगा। तो ये अब कौन होता है, ये अब हमें 5 तारीख को मामला क्लियर हो जाएगा। तो याह्या अफरीदी साहब ने बहुत सारी परेशानियों के लिए सामान कर दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।